हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार पुनः हम सभी आपके सामने उपस्थित हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस जैसा कि आप लोग जानते हैं 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो आज है 12 जनवरी और राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वामी विवेकानंद जी की जो जन्म दिवस है या जयंती है वो भी आज हम लोग मनाते हैं और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय युवा दिवस भी हम मनाते हैं। तो मेरे परम आदर्श और स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर उनको कोटि कोटि प्रणाम। तो आज मैं उनके इस जन्म दिवस पर दो चार बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो उसी ओर हम बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा स्वामी विवेकानंद जी के एक महत्वपूर्ण कोटेशन से जो बहुत पॉपुलर रहा है और बहुत चर्चा का विषय भी रहा है। यूँ तो आदरणीय विवेकानंद जी का जो जीवन है वो बहुत आदर्श रहा है, जिसको आत्मसात कर पाना आज के समय में युवाओं के लिए न सिर्फ कठिन है बल्कि कभी कभी तो असंभव सा जान पड़ता है। यदि हम उनके पारिवारिक और गुरु की पृष्ठभूमि के बारे में और जानें तब तो ये निश्चित रूप से असंभव सा प्रतीत होता है। सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में हुआ था और कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ उनका जन्म हुआ था। इनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे और बड़े ही आदर्श शिष्य रहे हैं वो अपने गुरु जी के, और इसीलिए उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के नाम से ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। उनके कई मठ भी इसी नाम से चर्चा में भी हैं। एक बहुत ही सुंदर फोटो जो कि किसी हाथ से बनाया हुआ किसी के द्वारा, ये स्वामी विवेकानंद जी का है। रामकृष्ण मठ आज भी दक्षिण भारत में और बहुत अच्छे से चल रहा है। रामकृष्ण मठ, इसके कई शाखाएं भी हैं जो अलग अलग जगहों पर मिल जाती हैं, लेकिन जहाँ सही ढंग से कहीं क्रियान्वयन अगर हो रहा है तो वो साउथ में हो रहा है। एक जो बहुत ही फेमस इनका जो चर्चा में रहता है एक डायलॉग या एक कोटेशन कह सकते हैं, वो मैं आप लोगों से शुरुआत करता हूँ। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ रीच्ड। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक न रुको। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका एक वाक्य है और ये ध्येय वाक्य अगर हम सब लोगों का बन जाए तो कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं रहता है। आज मैं बात करूंगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखित एक पुस्तक राजयोग के कुछ अंशों की, जिसमें हम सीखेंगे मन पर नियंत्रण करना या ध्यान से संबंधित जो प्रथम चरण है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, मन को कैसे काबू में करते हैं ये स्वामी विवेकानंद जी ने ही समझाया है, उसी की ओर हम बढ़ रहे हैं। मन को काबू में करने से पहले उसको जानना होगा। चंचल मन को दुनियादारी से खींचकर उसे एक प्रकार से स्थिर करके रखना होगा। बार बार ऐसा करना होगा। इच्छा शक्ति द्वारा मन को संयत कर उसे साध कर भगवान की महिमा पर विचार करो। मन को काबू में करने का सबसे सीधा उपाय है चुप लगाकर बैठना। कुछ समय के लिए मन को छोड़ देना, जहाँ वह जाना चाहे जाए। तुम पूरी दृढ़ता से सोचते रहो, मैं दर्शक हूँ, साक्षी हूँ, बैठे बैठे मन का डूबना उतराना देख रहा हूँ। मैं मन नहीं हूँ। इसके बाद अपने मन को देखो, सोचो, मन से तुम बिल्कुल अलग हो। खुद को भगवान के साथ एकाकार रूप में सोचो। किसी निर्जीव वस्तु या मन के साथ खुद को
एकाकार न कर डालो। ध्यान देने योग्य बात है कि किसी निर्जीव वस्तु या मन के साथ खुद को एकाकार न कर डालो। कल्पना करो, मन मानो तुम्हारे सामने फैली एक शांत झील है। जो विचार मन में उठकर धुंधला रहे हैं वो जैसे झील में बुलबुले उठ रहे हैं और सतह पर आकर विलीन हो रहे हैं। विचारों को नियंत्रित करने की कोई कोशिश मत करो। कल्पना की आँख से उन्हें बस दर्शक की तरह देखते जाओ, जिस तरह वह बहा चला जा रहा है। तालाब में ढेला फेंकने पर जैसे पहले खूब जल्दी जल्दी तरंगें उठती हैं, इसके बाद तरंग की परिधि जितनी बड़ी होती जाती है, तरंग उतनी कम आती हैं। मन को भी इसी तरह छोड़ देने पर उसके विचारों की परिधि जितनी बड़ी होगी, मन में विचार कम उठेंगे। लेकिन हम इस प्रणाली को उलट देना चाहते हैं। पहले हम विचार के बड़े वृत्त से शुरू करके उसे छोटा छोटा करते हुए मन को जब एक बिंदु पर लाएंगे, तब उसे वहीं पर स्थिर करके रखना होगा। इस भाव को जगाओ, मैं मन नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने मन की गतिविधि को निहार रहा हूँ। इस तरह अभ्यास करते करते खुद के साथ मन का जो एकाकार भाव है वह दिनों दिन कम होगा। आखिर में खुद को मन से पूरी तरह अलग कर पाओगे और ठीक ठीक समझ पाओगे कि मन तुमसे अलग है। यह जब हो जाएगा तब मन तुम्हारा दास होगा, जिसे तुम अपनी मर्जी से नियंत्रित कर पाओगे। योगी होने का पहला पड़ाव है अपनी इंद्रियों से परे जाना। और जब मन पर विजय हासिल हो जाए तो समझो कि साधक सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। जहाँ तक संभव हो अकेले रहना, आसन ज़्यादा ऊंचा न होना ही ठीक है। पहले कुश आसन, फिर मृगचर्म, फिर रेशम या पट्ट वस्त्र बिछाना। टेक लेने के लिए कुछ न होना ही अच्छा। कुल मिलाकर आसन दृढ़ होना चाहिए। हर तरह के विचारों का त्याग कर मन को खाली कर डालो। जैसे ही कोई विचार मन में उठे, तुरंत ही उसे दूर कर देना। ऐसा करने के लिए हमें निर्जीव वस्तुओं और अपने शरीर से परे उठना होगा। दरअसल मनुष्य का पूरा जीवन ही इस अवस्था तक पहुंचने की एक अनवरत कोशिश है। हमारे श्रेष्ठ आदर्श हैं भगवान, उनका ही ध्यान करो। हम ज्ञाता को जान नहीं पाते क्योंकि वह हमारे ही स्वरूप हैं। हम अशुभ की सृष्टि खुद करते हैं क्योंकि हम अशुभ देखते हैं। हमारे भीतर जो है बाहर हम वही देखते हैं। यह दुनिया हमारे लिए आईने की तरह है। यह छोटा शरीर हमारे द्वारा सृष्टि किया हुआ एक छोटा आईना है, लेकिन असल में सारी दुनिया ही हमारा शरीर है। इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा, तभी समझ पाओगे हम मरते नहीं या किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जिसे चोट पहुंचाएंगे वह भी हम ही हैं। हमारा जन्म नहीं, मृत्यु भी नहीं। हमारा कर्तव्य है केवल सभी को प्यार करते चले जाना। यह विश्व जगत मेरा शरीर है। सब स्वास्थ्य, सब आनंद मेरा ही है, क्योंकि सब कुछ तो विश्व के भीतर ही है। बोलो, मैं ही विश्व जगत हूँ। आखिर मैं यही समझ पाता हूँ, जो कुछ कर्म व्यापार है सब हमसे ही आईने में प्रतिबिंबित हो रहा है। अगर लग रहा है कि हम छोटी तरंग जैसे हैं, तो हम सबके पीछे एक अखंड समुद्र है और हम सब उसी में मिले हुए हैं। समुद्र से अलग तरंग अकेले नहीं रह सकती। ठीक से इस्तेमाल किए जाने पर कल्पना हमारे परम मित्र की तरह काम करती है। कल्पना तर्क की सीमाओं से परे जाती है और सिर्फ कल्पना का प्रकाश ही हमें सब जगह ले जा सकता है। प्रेरणा हमारे भीतर से उठती है, इसलिए हमें अपनी ही उच्चतर शक्तियों द्वारा खुद को अनुप्रेरित करना होगा।
ये कुछ पंक्तियाँ थीं राजयोग पुस्तक से, जो स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कभी यह मत कहना कि मैं यह नहीं कर सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अनंत स्वरूप हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। और अंत में मैं स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में जो शिक्षा है उसकी ओर बढ़ता हूँ। शिक्षा क्या है? क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जा सकता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। तो ये थी आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करता हूँ आप लोग इनसे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ ले सकेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। एक बार पुनः राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।